जय जगन्नाथ दोस्तों। आज हम आपको लेकर आए हैं ओडिशा के एक छोटे से गांव में। यहाँ सीमेंट के बड़े बड़े मकान तो नहीं हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के हाथों में वह जादू है जो मिट्टी में भी भगवान को उतार देता है। हम अक्सर मंदिरों में जाकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने उन हाथों को देखा है जो दिन रात मिट्टी और पानी में सने रहते हैं ताकि हमें हमारे प्रभु मिल सके। आज की कहानी है मिट्टी के जगन्नाथ और उन्हें बनाने वाले एक अनमोल कारीगर की। ये हैं सुदर्शन काका। पिछले 4 दशकों से इनकी उंगलियां मिट्टी से खेल रही हैं। काका बताते हैं कि यह सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये हमारी धरती माँ है। नदी के किनारे से चुनी हुई मिट्टी को कई दिनों तक भिगोया जाता है और फिर पैरों से रौंदकर उसे मक्खन जैसा मुलायम बनाया जाता है। जब तक मिट्टी सही न हो, प्रभु का रूप निखरता नहीं। देखिए, यहां कोई आधुनिक मशीन नहीं है, सब कुछ हाथ से होता है। सबसे पहले लकड़ी का एक ढांचा तैयार होता है, फिर उस पर मिट्टी की परतें चढ़ाई जाती हैं। यह सब्र का काम है। आज की भाग दौड़ वाली दुनिया में काका महीनों तक एक ही मूर्ति पर लगे रहते हैं। लेकिन यह सिर्फ कला नहीं, यह तो भक्ति है। जब मूर्ति की आंखें बनाने का समय आता है, जिसे हम नेत्रोत्सव कहते हैं, तब काका उपवास रखते हैं। वे कहते हैं कि जब तक प्रभु की आंखें नहीं बनती, वह सिर्फ एक ढांचा है। लेकिन जैसे ही आंखें बनती हैं, ऐसा लगता है मानो महाप्रभु स्वयं हमें देख रहे हैं। उस समय गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। अफसोस की बात यह है कि इस बेहतरीन कला के पीछे एक गहरा संघर्ष भी है। आजकल बाजार में प्लास्टर ऑफ पेरिस की सस्ती और चमकदार मूर्तियां मिल जाती हैं, जिसकी वजह से सुदर्शन काका जैसे कारीगरों की मेहनत का सही मूल्य नहीं मिल पाता। उनकी अगली पीढ़ी अब यह काम नहीं करना चाहती, क्योंकि इसमें गुजरा करना मुश्किल है। अगर यह पुरानी कला खत्म हो गई, तो हमारी संस्कृति के ये पहरेदार कहाँ जाएंगे? दोस्तों, ये जो मिट्टी के जगन्नाथ आप देख रहे हैं, इनमें हमारी मिट्टी की सुगंध है और एक गरीब कारीगर का विश्वास। जब हम ऐसी मूर्तियां अपने घर लाते हैं, तो हम सिर्फ एक भगवान नहीं लाते, बल्कि एक परिवार के सपनों और उनकी रोजी रोटी का सहारा बनते हैं। आज सुदर्शन काका से मिलकर यह समझ आया कि असली भक्ति मंदिर के सोने चांदी में नहीं,